सुप्रभात दोस्तों, मैं नाड़ी वैद्य गजेंद्र पालीवाल आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। देखिए, आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको उपयोग करके हम अपने जीवन में मिठास घोलें और हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदुस्तान के हर घर में दिन की शुरुआत मिठास के साथ होती है और कॉरपोरेट्स ने हम हिंदुस्तानियों की इस एक आदत का फ़ायदा उठाकर फिर हमारी केवल एक चीज़ बदलकर न केवल हमें कमज़ोर कर दिया बल्कि हमें बीमार भी बना दिया। देखिए, सदियों से हिंदुस्तान में सुबह उठते से दूध, मठा, छाछ, शरबत या फिर काढ़ों को पीने का चलन रहा है और ये सब हमारी दैनिक दिनचर्या का एक हिस्सा है। और इन सब को पहले देसी खांड, मिश्री या देसी गुड़ से मीठा किया जाता था, लेकिन कॉरपोरेट्स ने पूरी प्लानिंग करके हमारे सुबह की इस मिठास को चेंज किया। हमारी खांड को, हमारी मिश्री को और हमारे देसी गुड़ को इन्होंने शुगर से चेंज कर दिया और हम लोगों ने भी इसे लाइफस्टाइल का एक हिस्सा मानकर अपना लिया। इसके कितने दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ रहे हैं ये मुझे यहाँ किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं। और आप अगर नहीं जानते हैं तो आप गूगल पर केवल शुगर के फ़ायदे सर्च करेंगे तो भी गूगल आपको उसके दुष्परिणामों के बारे में ही बताएगा। तो केवल अपने फ़ायदे के लिए कॉरपोरेट्स ने हिंदुस्तानियों की लाइफस्टाइल में शुगर को शामिल कर दिया, जिसका दुष्परिणाम हम लोग भोग रहे हैं और हमारी आने वाली जनरेशन भी भोगेगी। और अगर आज हम इसे चेंज कर देते हैं तो दोस्तों, न केवल ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है बल्कि हमारे आने वाली जनरेशन के लिए भी फ़ायदेमंद होगा। और अब आपने शुगर के संबंध में एक चीज़ गौर की होगी कि इसकी मिठास भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। मतलब जहाँ पहले एक चम्मच शुगर से एक गिलास दूध मीठा हो जाया करता था, आजकल 2 से 3 चम्मच शुगर भी उस एक गिलास दूध को मीठा नहीं कर पा रही है। मतलब शुगर की मिठास को भी ये लोग अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर पा रहे हैं ताकि इसका पूरा बेनिफिट केवल इन लोगों को पहुँचे और हम लोग केवल शुगर को कंज्यूम करने की मशीन बन गए हैं, जो केवल खा रहे हैं और केवल इसके नुकसानों को भोग रहे हैं। अब देखिए, शुगर का इतना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है कि छोटी छोटी बराड़ी गुड़ बनाने वाली इंडस्ट्री पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। किसानों ने इसे बनाना बंद कर दिया है। मतलब जहाँ पहले हर घर में हर किसान देसी गुड़ बनाता था, उसने इसे बंद कर दिया है। खांड बनाता था, वो बनना बंद हो गई है। लेकिन एक चीज़ है जो आसानी से आज भी अवेलेबल हो जाती है, जिसका उपयोग करके हम हमारे जीवन की मिठास को वापस पा सकते हैं और इस शुगर जैसी चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए आज हम मिश्री के कुछ फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब हमारे दिन की शुरुआत होती है तो हम हमेशा कुछ न कुछ ऐसा सेवन करते हैं जिसमें कि मीठा डाला जाता है। या तो आप चाय पीते होंगे, या आप दूध पीते होंगे, या आप जूस पीते होंगे, या अगर कोई काढ़ा भी बनाते हैं तो उसमें भी कुछ लोग मीठा तो डालते ही हैं। अब यहीं पर आयुर्वेद का काम शुरू होता है। देखिए, हमारे घरों में 99% लोग शुगर से अपनी चीज़ों को मीठा करते हैं। तो देखिए, शुगर बहुत ज़्यादा केमिकल प्रोसेस से गुजर के बनने वाली चीज़ है और अगर आप लगातार शुगर का सेवन करते हैं तो बहुत सारे रोग होने की आपको संभावना रहती है। अब इसी के साथ जब कोई हमारे पास चिकित्सा के लिए आता है तो बहुत से लोगों को हम अनुपान के रूप में मिश्री की चाशनी का प्रयोग बताते हैं। तो मार्केट में भी 2-3 प्रकार की मिश्रियाँ अवेलेबल होती है, जिसमें से कुछ कटिंग वाली मिश्री होती है, कुछ धागे वाली मिश्री होती है। तो आयुर्वेद को जानने वाले हमेशा धागे वाली मिश्री का प्रयोग बताते हैं। तो लोग फिर बार बार हमसे ये पूछते हैं कि भैया धागे वाली मिश्री कैसी होती है। तो आज इस वीडियो में हम आपका ये डाउट पूरा क्लियर करेंगे कि कौन सी मिश्री का उपयोग करना चाहिए और आप इस मिश्री का उपयोग अपने पूरी दिनचर्या में कर सकते हैं। आपको अपनी आहार श्रृंखला से शुगर जैसी चीज़ को हटा देना चाहिए क्योंकि शुगर के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। और आप अगर धागे वाली मिश्री का उपयोग करते हैं तो न केवल ये फ़ायदेमंद होगा बल्कि आपके जीवन से कई जाने अनजाने रोग अपने आप ही ठीक होना शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मिश्री की तासीर की। तो तासीर में मिश्री की जो तासीर होती है वो शीतल होती है, कफनाशक होती है
और पित्त शामक, त्रिदोष नाशक होती है। तो आप इसका अपने पूरे जीवन भर उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चलिए मैं आपको देसी गुड़, मिश्री, शुगर और कटिंग वाली मिश्री ये सभी दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी मिश्री का उपयोग करना है। ये देखिए दोस्तों, ये 4 चीज़ें हैं जो हम हमारे घरों में उपयोग करते हैं। ये है शुगर, जो जनरली आपको मार्केट में अवेलेबल होती है और 99% लोग इसका अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। इसको अपने किचन में इस्तेमाल करते हैं, अपने दिन भर के उपयोग में इसी का उपयोग करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत नुकसान वाली चीज़ है। ये जितनी केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरती है, अगर आप इसको बनते देखेंगे तो आप बिल्कुल इसको खाना छोड़ देंगे। तो आयुर्वेद को जानने वाले लोग हमेशा शुगर को अवॉइड करते हैं। अब हम बात करते हैं गुड़ की। तो देखिए दोस्तों, ये है गुड़, ये देसी गुड़ है और इसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने काढ़े बनाने के लिए, जूस बनाने के लिए, किसी भी डिश में गुड़ का आप उपयोग कर सकते हैं। अब आयुर्वेद के अनुसार अगर हम बात करते हैं तो हम लोग हमेशा मिश्री का उपयोग करते हैं। ये होती है कटिंग वाली मिश्री, जो दिखने में अच्छी लगती है और मार्केट में आजकल अवेलेबल अधिक मात्रा में यही होती है, लेकिन हम इसका उपयोग नहीं करते। हम करते हैं ये देसी मिश्री का उपयोग। ये धागे वाली मिश्री कहलाती है। ये पकी हुई मिश्री के नाम से भी मार्केट में मिलती है। अब इसमें क्या हो, जब आप इसको फोड़ेंगे तो इसमें बीच में से कई बार आपको कुछ धागे जैसे निकलते हुए दिखेंगे। उसका मतलब ये है कि उसकी जो बनाने की प्रोसेस होती है वो धागा डालकर बनाई जाती है, तब ये मिश्री प्रॉपर पकती है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि इसकी जो तासीर होती है ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है। अगर हम गुणों की बात करें तो इन चारों में से सबसे ज़्यादा गुण मिश्री के होते हैं। ये कफनाशक होती है, त्रिदोष नाशक होती है, शीतल होती है। और जब हम अनुपान के लिए मिश्री की चाशनी बनाने का कहते हैं तो हम इसी मिश्री का उपयोग करने की कहते हैं। और किसी भी परिस्थिति में आपको कभी भी ये नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब आयुर्वेद और स्पिरिचुअल दोनों रूप से इसका बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि इस मिश्री के उपयोग से आपका पित्त कम होता है, मतलब पित्त का नाश होता है, आपके कफ का नाश होता है, आपके शरीर की उष्णता कम होती है और आप इसका उपयोग बिल्कुल शुगर की तरह कर सकते हैं। अब इस मिश्री का जो प्रयोग है आप मिठाई बनाने के लिए कर सकते हैं, दूध मीठा करने के लिए कर सकते हैं। आप अपने किचन में जितनी भी जगह शुगर का उपयोग कर रहे हैं उसकी जगह आप इस मिश्री का उपयोग करिए, आपको ये हमेशा स्वास्थ्य लाभ देगी। इसको बनाने में किसी भी प्रकार के कोई केमिकल का उपयोग नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गुणकारी होती है, तो ये हानिकारक नहीं होती है और आयुर्वेद के अनुसार भी इसका बहुत फ़ायदे हैं। तो दोस्तों आप इसका उपयोग करिए और स्वास्थ्य लाभ लीजिए। ये देखिए, ये इसमें धागा दिख रहा है, ये मुझे दिखा, ये आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, कुछ ये दिख रहा है धागा। ये देखिए, ये धागा निकला इसमें से, ये धागा है दोस्तों। ये तो ऐसा धागे, इसको इसी के लिए धागे वाली मिश्री भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर धागे निकलते हैं, क्योंकि इसकी बनाने की प्रोसेस ही वैसी होती है। तो दोस्तों इस मिश्री के अलावा भी एक बहुत अच्छी चीज़ आती है जिसे हम खांड कहते हैं, वो भी बहुत अधिक गुणकारी होती है। देसी गन्ने से बनाई जाती है, लेकिन चूँकि हमारे क्षेत्र में खांड अवेलेबल नहीं होती है तो हम देसी मिश्री का, इस मिश्री का ही उपयोग करते हैं। लगभग सभी आयुर्वेद को जानने वाले और मानने वाले इसी देसी मिश्री का उपयोग करते हैं। इसके उपयोग से आपको केवल फ़ायदा होगा और आप शुगर से होने वाले नुकसान से कई हद तक बच जाएंगे।
दोस्तों अब हम बात करते हैं मिश्री के फ़ायदों के बारे में। तो सबसे प्रमुख शुरुआत मैं करता हूँ मंदिरों से। क्या आप लोगों को ये पता है कि मंदिरों में मिश्री का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है? और अगर आपको ये पता है कि मिश्री का प्रसाद क्यों चढ़ाया जाता है तो दोस्तों आप कमेंट कर ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी आपके बारे में पता चले कि आप इस बारे में क्या जानते हैं। कुछ बातें मिश्री के प्रसाद के संबंध में मैं आपको बताता हूँ। हो सकता है आपका नॉलेज और मेरा नॉलेज कहीं ना कहीं रिलेट हो। देखिए, मिश्री का प्रसाद भगवान को इसके लिए चढ़ाया जाता है क्योंकि मिश्री अपने आप में एक औषधि है और कई सारे औषधीय गुण को अपने अंदर समाहित करके रखे हुए है। ये इतनी पावरफुल औषधि है कि मिश्री के सेवन से न केवल हमारा मन बदलता है बल्कि स्पिरिचुअली भी हमारी आत्मा चेंज होना शुरू हो जाती है। और इस बात को आपने कई बार महसूस किया होगा कि जब आप मंदिर में जाते हैं और आप मिश्री को प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं तो आपकी फीलिंग चेंज हो जाती है। आप अपने आप में एक ऊर्जा को महसूस करते हैं, आप प्रसन्नता महसूस करते हैं, आप एक अजीब सी पॉजिटिविटी महसूस करते हैं। तो ये जो गुण हैं ये मिश्री के अंदर स्वयं पहले से मौजूद होते हैं और जब ये भगवान के पास से होकर आती है तो ये और ज़्यादा अधिक पावरफुल हो जाती है। मतलब मिश्री में आपके मन को बदलने का एक बहुत अद्भुत गुण होता है और ये आप सेवन करके देखिए, ऐसा आप महसूस भी करेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो आप मिश्री का सेवन करिए, आपको थकान में राहत मिलेगी। अगर आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन महसूस कर रहे हैं, आप थोड़ी सी देसी मिश्री का सेवन करिए, आपको निश्चित ही अपने चिड़चिड़ेपन में आराम मिलेगा। आपको अगर बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है तो आप थोड़ी सी मिश्री का सेवन करिए, आपको क्रोध के ऊपर नियंत्रण होता हुआ महसूस होगा। या इनके अलावा भी अगर आप किसी प्रकार के तनाव में हैं तो आप केवल छोटी सी मिश्री के डले का सुबह शाम सेवन करना शुरू करिए। आप कई सारे तनाव से अपने आप को स्वतः ही मुक्त होता हुआ महसूस करेंगे। तो इसके लिए हमारे मंदिरों में सुबह से या शाम को भी मिश्री का भोग लगाया जाता है ताकि इसके सेवन से हर उस व्यक्ति को लाभ मिले जो भगवान के पास आया है और अपने मन की व्यथा कहता है और मिश्री का सेवन करके अपने विचारों को बदला हुआ महसूस करता है। इसके अलावा दोस्तों मिश्री हमारे पाचन तंत्र को बहुत हद तक ठीक करने में सहायक होती है। इसी तरह मिश्री कफनाशक होती है। इसके सेवन से हमारी सर्दी, जुकाम, खांसी तीनों में ही बहुत आराम मिलता है। इसी तरह अगर किसी को नाक से खून बह रहा हो या शरीर के किसी भी हिस्से से ब्लीडिंग हो रही है तो आप मिश्री का सेवन कराना शुरू करिए, उसको कुछ ही दिन में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। उदाहरण के लिए अगर किसी की नक्सिर फूटती है या पाइल्स में ब्लीडिंग होती है या जिन महिलाओं को बहुत ज़्यादा मासिक धर्म में रक्तस्राव होता है, ये लोग देसी मिश्री का सेवन शुरू करिए और आपको महसूस होगा कि आपकी ये बीमारी धीरे धीरे स्वतः ही खुद ही ठीक हो जाएगी। मतलब मिश्री में रक्त स्तंभन का भी एक बहुत विशेष गुण होता है। इसके अलावा अगर आप मिश्री का सेवन लगातार करते हैं तो आपका हेमोग्लोबिन बढ़ता है और अगर आपके खून में कोई रक्त की अशुद्धि है तो उसको भी मिश्री क्लीन करती है और आपके ब्लड को बढ़ाने में बहुत सहायता प्रदान करती है। अगर किसी व्यक्ति की आँखों की ज्योति कम है तो आप अपने आहार में मिश्री का सेवन शुरू करिए, अपने दूध को मिश्री से मीठा करके सेवन करना शुरू करिए या आप शुगर की जगह मिश्री का सेवन पूरी तरह से शुरू कर दीजिए। आपको अपनी आंखों की ज्योति में बहुत आराम मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर किसी को स्किन की प्रॉब्लम है या लीवर सोराइसिस है तो ऐसे लोगों को मिश्री का सेवन बहुत हद तक फ़ायदा करता है। तो ये गर्भावस्था में भी बहुत विशेष रूप से फ़ायदा पहुंचाती है। इसी तरह अगर किसी को आँखों में, हाथों में, पंजों में, पैरों में या शरीर के किसी भी हिस्से में जलन होती है तो आप मिश्री के पानी का सेवन करिए या मिश्री खाना शुरू करिए। आपको इस अपने शरीर की जलन में बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेगनेंसी के समय विशेष रूप से महिलाओं को देसी मिश्री का उपयोग करना चाहिए क्योंकि इसमें पर्याप्त मात्रा में खनिज होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, आयरन होता है। अब मिश्री का एक बहुत विशेष गुण होता है कि ये पित्त शामक होती है। अगर किसी का पित्त बढ़ रहा है या किसी को वॉमिटिंग सेंसेशन होता है या सीने में जलन होती है या पेट में जलन होती है तो केवल मिश्री का उपयोग करके आप अपनी इस जलन को ख़त्म कर सकते हैं।
इसी तरह मुंह के बैक्टीरिया को भी दूर करने में मिश्री बहुत सहायक होती है। देखिए, इसी तरह अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं या थोड़ा सा भी आपके अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है या फिर आप बहुत थकान महसूस करते हैं, तो आप मिश्री का सेवन करिए या मिश्री से बने हुए किसी शरबत का सेवन करिए। आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आप एक नई ताकत अपने अंदर तुरंत महसूस करेंगे। मतलब मिश्री तुरंत आपके अंदर विद इन ए मिनट एक नई ऊर्जा का संचार करती है। ये आपकी बॉडी को अल्कलाइन करती है, आपके शरीर से सारे टॉक्सिन्स को ख़त्म करती है। इसी तरह अगर आपके मुंह में छाले हैं या आपकी आंतों में छाले हैं या आपको किसी तरीके के अंदर इंटरनल कोई छाले महसूस होते हैं या डॉक्टर ने आपको बताया है, तो आप शुगर को हटाकर मिश्री का सेवन शुरू करिए। आपको इसमें भी बहुत हद तक और बहुत जल्दी आराम मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि शुगर के सेवन से हमारी उपापचय क्रिया बिगड़ना शुरू होती है और हमारा वेट बढ़ना चालू हो जाता है। इसी के विपरीत जब हम मिश्री का सेवन करते हैं तो हमारी उपापचय क्रिया ठीक होती है और हमारा वजन नियंत्रित रहता है। मिश्री के सेवन से डायबिटीज़ का कभी भी खतरा पैदा नहीं होता, जबकि शुगर को अधिक मात्रा में सेवन करने का डॉक्टर्स मना करते हैं, हर कोई मना करता है। जिन लोगों को हार्ट बर्न की प्रॉब्लम होती है उनको केवल मिश्री का सेवन कराते रहेंगे तो धीरे धीरे उनकी हार्ट बर्न की प्रॉब्लम भी ठीक होती देखी गई है। देखिए, जिस शुगर का आप लोग उपयोग कर रहे हैं उसमें ना तो मिनरल्स होते हैं ना कोई खनिज लवण होते हैं, लेकिन मिश्री में पर्याप्त मात्रा में B1, B2, B3, B12 पाया जाता है। इसी के साथ पर्याप्त मात्रा में आयरन, खनिज, अमीनो एसिड, एंटीऑक्सीडेंट भी अवेलेबल होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण गुण जो मिश्री का होता है वो ये होता है कि मिश्री हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में बहुत सहायक होती है। मतलब अगर आपके शरीर में उष्णता बढ़ रही है तो वो उसको नियंत्रित करेगी, अगर शीतलता अधिक हो रही है तो उसको भी नियंत्रित करेगी। ऐसी बहुत कम पदार्थ होते हैं जो त्रिदोषनाशक होते हैं। मतलब आप सोचिए कि मिश्री न केवल कफनाशक है, पित्तनाशक है, बल्कि त्रिदोषनाशक है। अगर आप आयुर्वेद में मिश्री का विवरण देखते हैं तो मिश्री को त्रिदोष दूर करने की औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप शुगर को छोड़ें और या तो खांड का सेवन करें या देसी गुड़ का सेवन करें या सबसे उत्तम देसी मिश्री का उपयोग करें और अपने रोगों को दूर करें। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि मिश्री को बनाने में किसी भी प्रकार के केमिकल का उपयोग नहीं किया जाता, जबकि शुगर को बनाने में इतने ज़्यादा रसायनों का उपयोग किया जाता है। तो अगर आप शुगर बनाने की पूरी प्रोसेस को देखेंगे तो आप खुद ही शुगर को खाना छोड़ देंगे। तो दोस्तों, ये हो गए मिश्री के फ़ायदे। तो जिन रोगों को मिश्री ठीक करती है उन सभी रोगों को पैदा करने के लिए शुगर जिम्मेदार रहती है। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप अपनी शुगर की जगह इस मिश्री को अपनाना शुरू करिए और जब आप इसे अपनाएंगे तो आप स्वयं कुछ दिन, कुछ महीनों में अपने जीवन में एक बहुत पॉजिटिव परिवर्तन महसूस करेंगे। अपने आप को आप एनर्जेटिक फील करेंगे, आप अपने अंदर एक नई ऊर्जा का संचार को महसूस करेंगे और न जाने आप ऐसे कितने जाने अनजाने रोगों को ठीक करेंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप अपने इस एक परिवर्तन को अपने जीवन में लाएं, अपने जीवन से शुगर को दूर करें, केवल देसी मिश्री का उपयोग शुरू करें या खांड का उपयोग करें या देसी गुड़ का उपयोग करें। आप केवल अगर एक परिवर्तन करते हैं तो न केवल आप रोगों से बचेंगे बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा, नए उत्साह और नई उमंग का संचार महसूस करेंगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और अगर इस जानकारी ने आपके जीवन में कोई वैल्यू ऐड की हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दूसरों को भी मिल सके। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ लेकर हम हमेशा आपके लिए आते रहेंगे। थैंक यू।